सब्जेक्ट कोड आपका है 4W406 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। 150 मार्क्स का है, यानी आपका मेन एग्जाम जो होगा 120 का रहेगा और इंटरनल मिड टर्म जो है वो आपका रहेगा 30 मार्क्स का। 30 + 120 150। ओके, सो इट मीन्स इस सब्जेक्ट में आपका असाइनमेंट रहेगा मिड टर्म के साथ में, जिसके मार्क्स जो है वो ऐड होंगे। 6 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा, तो 2 असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे बिफोर द मिड टर्म एग्जाम, है ना, क्योंकि मिड टर्म के एग्जाम की जो अवार्ड लिस्ट होगी उसके साथ ही असाइनमेंट के मार्क्स जो ऐड अप होंगे। तो इस टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। मिड टर्म से पहले जो भी असाइनमेंट शीट आपसे शेयर की जाए वो मिड टर्म के साथ ही या मिड टर्म के बाद आप उसको सबमिट कर दें, ठीक है। अदरवाइज आपकी जो अवार्ड सीट है उसमें नॉट सबमिटेड लिखा जाएगा, NS। तो 6 मार्क्स का आपका ये रहेगा, 24 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। टोटल आपका 30 मार्क्स का ये हो गया मिड टर्म। ये टेबल बन जाएगी इस तरह से आपकी। ओके, सो टोटल इसमें 7 चैप्टर है सिलेबस में। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बस आपको ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स जो है वो आपको स्टडी करना है। सेकंड आपका है पावर स्विचिंग डिवाइसेस। पावर स्विचिंग डिवाइसेस में आपने आई थिंक डायोड पहले भी पढ़ा है, और डायोड के बाद के जो भी डिवाइसेस हैं लाइक थाइस्टर हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपने पहले पढ़ा है 3rd सेमेस्टर में, बताइए मुझे। यस सर। पढ़ा है, ओके ठीक है। ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा है। ट्रांजिस्टर यहाँ पे नहीं है, आप डायरेक्ट जो है एक तो थाइस्टर स्टडी करोगे, ठीक है। थाइस्टर है आपका, मोसफेट है, IGBT है। तो थाइस्टर, मोसफेट, IGBT की IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्टडी करनी है, जैसे आपने डायोड में पढ़ा है ना। डायोड की जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स है उस तरह से बनी थी। IV कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस में यहाँ आपका कट इन वोल्टेज होता है 0.7, यहाँ से करंट जो है वो सडनली राइज होता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका यहाँ पे होता है VBO, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसकी है, डायोड की, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी डिवाइसेस स्टडी करेंगे लाइक थाइस्टर, मोसफेट, IGBT, इन सब की भी आपको IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी करनी है, ठीक है। डायोड जो है आपका अनकंट्रोल्ड होता है, आपने पढ़ा है। आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो कैसी डिवाइस है, कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है? ट्रांजिस्टर बताइए। BJT याद है तो बताइए किसी को। BJT एक कंट्रोल डिवाइस है या फिर अनकंट्रोल्ड डिवाइस है? BJT, मोसफेट, IGBT। कंट्रोल। कंट्रोल्ड। तो BJT को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? वोल्टेज कंट्रोल कर। BJT बेटा करंट कंट्रोल होता है, और मोसफेट आपका यस यस वोल्टेज यस यस। कंट्रोल्ड होता है ना, ठीक है, ध्यान रखना। BJT is a current control device and MOSFET is a voltage control device. Thyristor is a charge control device. We can control it through the charge at the gate. So डायोड आपका 2 टर्मिनल डिवाइस है, BJT 3 टर्मिनल है, MOSFET भी 3 टर्मिनल है, IGBT भी 3 टर्मिनल है, और थाइस्टर भी 3 टर्मिनल डिवाइस है। ये टर्मिनल्स मैंने यहाँ पे डिनोट किए हैं। ओके, तो BJT में जो कंपोनेंट है आपको पता है, एक कलेक्टर है, एक आपका बेस है। MOSFET में आपका जो टर्मिनल है ड्रेन, सोर्स और गेट होता है। सिमिलरली IGBT जो है वो BJT और MOSFET का कॉम्बिनेशन है। BJT आपने पढ़ा है, MOSFET हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो BJT की जो बेस्ट क्वालिटीज हैं, बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं, MOSFET की जो बेस्ट प्रॉपर्टीज है, इन दोनों को कंबाइन करके एक हाइब्रिड जो है IGBT तैयार किया जाता है। तो IGBT इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ BJT एंड MOSFET। ओके, नेक्स्ट आपका जो आएगा वो थाइस्टर आएगा। थाइस्टर जो है एक अलग कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है BJT, MOSFET और IGBT, इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर कैटेगरी से, ठीक है। थाइस्टर जो कैटेगरी है वो अलग कैटेगरी है। इसके अंदर हम SCR स्टडी करेंगे। SCR आगे आ रहा है आपका, और SCR के बाद इसमें ट्रायक, डायक है। ये देखते हैं आपके सिलेबस में कितना है इसमें, ट्रायक एंड डायक। ये सब आपकी कैटेगरी किसकी है, थाइस्टर की। ये 3 टर्मिनल डिवाइसेस हैं, और जनरली आपका जो फैन का रेगुलेटर है, रेगुलेटर, उसमें जो कंट्रोल डिवाइस है वो ट्रायक होता है, ठीक है। ट्रायक यानी लास्ट में जो AC है ना, ये इट मींस इट इज ऑपरेटिंग ऑन AC। डायक जो है वो आपका डायोड से बना होता है, 2 डायोड से बना होता है। ट्रायक जो है वो 2 SCR से बना होता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको एक बार रफ कर दूं मैं।
ठीक है, ये रहने देता हूँ। ओके, सो मॉसफेट आ गया हमारा, थायस्टर आ गया, आईजीबीटी आ गया, इनकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और नेक्स्ट आपका है फायरिंग सर्किट, यानी जो थायस्टर है आपका, थायस्टर में एक टर्मिनल होता है आपका गेट। सो थायस्टर को हम कंट्रोल करते हैं विद द चार्ज से, चार्ज एट द गेट सर्किट। तो वहाँ पे हमें एक फायरिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है जो इस गेट को कंट्रोल करेगा, गेट में सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स होल पे जो जनरेट होंगे वहाँ पे उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर हमारा है वोल्टेज एंड करंट कम्यूटेशन ऑफ ए थायस्टर, यानी थायस्टर जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होता। कम्यूटेशन मींस टर्न ऑफ प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। कम्यूटेशन मींस होता है टर्न ऑफ प्रोसेस, हाउ वी टर्न ऑफ एनी डिवाइसेस, हाउ वी टर्न ऑफ द थायस्टर। ठीक है, सो यहाँ पे दो ही मेथड आपको करना है, वोल्टेज एंड करंट कम्यूटेशन ऑफ ए थायस्टर। बहुत सारे और मेथड होते हैं कम्यूटेशन के, टोटल 5 मेथड होते हैं, बट आपके सिलेबस में जो है वो है वोल्टेज एंड करंट कम्यूटेशन ऑफ ए थायस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गेट ड्राइव सर्किट। ठीक, जिस तरह से हमने फायरिंग सर्किट पढ़ा है वो भी गेट पे काम आता है। गेट ड्राइव सर्किट है, यानी ये भी गेट पे यूज्ड होती है। ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर। थर्ड आपका है रेक्टिफायर। सो कन्वर्टर आपने पहले भी पढ़ा है, कन्वर्टर। ठीक है, सो रेक्टिफायर इज ए कन्वर्टर, इन्वर्टर इज ऑल्सो ए कन्वर्टर। कन्वर्टर कैसा भी हो सकता है, यानी आप एसी को एसी में कन्वर्ट करे हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करे हो, डीसी को एसी में कन्वर्ट करे हो, या डीसी को डीसी में कन्वर्ट करे हो। ये सब क्या है, ये सब कन्वर्टर है। ये सब कन्वर्टर के जो नाम है वो अलग अलग हैं। एसी टू एसी कन्वर्टर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर और एक होता है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, एसी जो डीसी होता है वो होता है रेक्टिफायर, डीसी टू एसी कन्वर्टर जो है वो आपका होता है इन्वर्टर, और जो डीसी टू डीसी होता है वो होता है चॉपर। ठीक है, तो ये सब कन्वर्टर हैं जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल आपका कैसे भी हो सकता है, एसी टू एसी, डीसी टू डीसी, डीसी टू एसी, डीसी टू डीसी। यहाँ पे आपको आई थिंक कंफ्यूजन हो सकता है, किसी ने क्वेश्चन तो मेरे से पूछा नहीं कि ये एसी टू एसी कन्वर्जन कैसे होगा। इनपुट भी हमारा एसी है, आउटपुट भी एसी है। यहाँ डीसी टू डीसी है, इनपुट भी डीसी है, आउटपुट भी डीसी है। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो है वोल्टेज लेवल का। किसका डिफरेंस है, वोल्टेज लेवल का। ठीक है, इट मीन्स हमने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है, स्टार्टिंग की जो ये जो भी क्वांटिटी है ना वो सब आपकी होती है फिक्स्ड। कैसी होती है, फिक्स्ड। और ये आउटपुट में जो आपको सिग्नल मिलता है वो हमेशा कैसा होता है, वेरिएबल होता है। कैसा होता है, वेरिएबल। यानी इनपुट आपने 230 वोल्ट फिक्स एसी दिया है, आउटपुट जो आपको एसी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वेरिएबल। यानी आप उसको 180 वोल्ट ले सकते हो, आप 250 वोल्ट ले सकते हो, आप उसको 150 वोल्ट, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो ये सब आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके कन्वर्टर हैं। इसमें कोई डाउट कन्वर्टर में आपको कुछ पूछना हो मेरे को बताइए। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। एक सेकंड वेट कीजिए आप लोग। स्क्रीन हाँ, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो ये आपका कन्वर्टर टाइप कौन सा हो गया, रेक्टिफायर। नेक्स्ट जो आपका कन्वर्टर है वो आपका है डीसी टू डीसी, डीसी टू डीसी। तो डीसी टू डीसी यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है बक। क्या स्पेसिफाई कर रखा है, बक। तो जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है वो आपका बक होता है, एक होता है बूस्ट, एक होता है बक बूस्ट, और एक होता है आपका कक। ये 4 टाइप्स के डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं।
बट सिलेबस में आपको यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है वो ओनली कौन सा है, बक कन्वर्टर। तो आपको सिर्फ बक कन्वर्टर ही स्टडी करना है चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर आपको एलिमेंट्री चॉपर है ना, चॉपर वर्ड किसे यूज में लिया हमने, चॉपर मीन्स जो चॉपर इज ए कन्वर्टर विच इज यूज टू कन्वर्ट फिक्स डीसी इनटू वेरिएबल डीसी, फिक्स डीसी इनटू वेरिएबल डीसी। ओके, सो जितने भी डिवाइसेस होती है, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है, सारी की सारी क्या होती है, स्विच विच इज यूज्ड एज ए स्विच, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी रेशो, ड्यूटी रेशो जो वर्ड है आपको बार बार देखने को मिलेगा। ड्यूटी रेशो आपका जो है ड्यूटी रेशियो, इट इज ए रेशियो ऑफ ए टर्न ऑन टाइम टू टोटल टाइम, ये फिक्स है, ठीक है। यानी टोटल एक साइकिल में, टी इज अ टोटल साइकिल, टोटल साइकिल में जो टाइम लगा है टी, और उसमें से उस कंप्लीट साइकिल में से टर्न ऑन टाइम कितना है, ये जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो होता है, इट्स कॉल्ड ए ड्यूटी रेशियो, ड्यूटी रेशियो। ये आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज वोल्टेज, पावर सर्किट ऑफ ए बक कन्वर्टर, एनालिसिस, वेवफॉर्म एट स्टेडी स्टेट, ड्यूटी रेशियो, कंट्रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ये सब आपको यहाँ पे क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। ओके, नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 5 पे, डीसी टू डीसी बूस्ट। तो यहाँ पे चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है, पहले ये सब साथ में थे। तो बक के लिए चैप्टर 4 है और डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। इसमें आप इसका पावर सर्किट, एनालिसिस, वेवफॉर्म, रिलेशन, ड्यूटी रेशियो, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ये सब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज का एवरेज आप इसमें कैलकुलेट करोगे। हम जब रेक्टिफायर में जाएंगे वहां हम एवरेज और आरएमएस दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, 6 नंबर जो आपका चैप्टर है वो आपका है इन्वर्टर। रेक्टिफायर आपने यहाँ पे पढ़ लिया थर्ड में, अब हम क्या पढ़ेंगे, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगल फेज को चैप्टर 6 में दिया गया है और 3 फेज को चैप्टर नंबर 7 में। ओके, तो चैप्टर 6 में आपका है सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब सिंगल फेज में भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है आपका सीएसआई, एक होता है आपका वीएसआई। वीएसआई मीन्स होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जो आपका यहाँ पे मेंशन है वीएसआई, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जो आपके यहाँ पे सिलेबस में है। सीएसआई अभी आपको स्टडी नहीं करना, ठीक है। सो इस चैप्टर में आपको क्या स्टडी करना है, पावर सर्किट ऑफ सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, switch states and instantaneous output voltage, square wave operation by the inverter, concept of average voltage over a switching cycle, bipolar sinusoidal modulation, unipolar sinusoidal modulation, modulation index and output voltage. Chapter number 7, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में आपको स्टडी करना है थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का पावर सर्किट डायग्राम, स्विच स्टेट्स, आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज एंड थ्री फेज साइनोसोडल मॉड्यूलेशंस। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज में आ रहा है मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन जो है एक इंडेक्स होता है, जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसका एक रेशो होता है, उसमें मतलब पर पल्स कितनी साइकिल्स जो हैं वो हमें मिलेगी, ठीक है। तो इन्वर्टर में 120 डिग्री इन्वर्टर मोड, 180 डिग्री इन्वर्टर मोड, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे सिंगल फेज सीएसआई के अंदर, सिंगल फेज सीएसआई के अंदर। तो रेक्टिफायर हो गया आपका कन्वर्टर में, आपका चॉपर हो गया और इन्वर्टर हो गया। यानी एसी टू एसी कन्वर्जन आपका यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, एसी टू एसी, जिसमें दो टाइप थे आपके पास, एक तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर और एक आपका है साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। ये आपका सिलेबस में नहीं है एसी टू एसी। सिलेबस में जो है वो एसी टू, ये आपका हो गया एसी टू डीसी, ये आपका हो गया डीसी टू डीसी, ये आपका हो गया डीसी टू डीसी, ये आपका हो गया डीसी टू एसी, और ये भी आपका क्या हो गया, डीसी टू एसी। ओके, सबसे ज्यादा वेटेज जो है चैप्टर 6 का है सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। इसका है फर्स्ट नंबर वेटेज, इसका है सेकंड नंबर वेटेज, इसका है थर्ड नंबर वेटेज, इसका है, ये दोनों 5 मार्क्स के हैं, इक्वल वेटेज है, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। यहाँ पे सिलेबस में किसी को क्वेरी है तो आप पूछिए।
Any query regarding syllabus? No, sir. No, sir. ठीक है। आपको आप लोगों को डिस्कशन है, कोई भी डाउट है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सेमेस्टर के रिगार्डिंग, आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे मेरे पास बोर्ड भी है, आप चाहो तो बोर्ड पे करा सकता हूँ, या आई थिंक